राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति वर्ष 2022 में जारी की गई। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने भौगोलिक सूचक पद में कोटा डोरियां, ब्लू पॉटरी ऑफ जयपुर, मोलेला क्ले वर्क, राजस्थान की कठपुतली, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बीकानेरी भुजिया, कोटा डोरिया लोगो, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, थेवा आर्ट फुलकारी, मकराना मार्बल फुलकारी, मोलेला क्ले वर्क लोगो, जयपुर की ब्लू पॉटरी लोगो, राजस्थान की कठपुतली लोगो, पोखरण पोट्री, सोजत मेहंदी आदि को शामिल किया है। उस नवीन कला का नाम पवन सार है, जिसमें छपाई को सरल करने के लिए छेद बनाए जाते हैं ताकि उसमें से हवा गुजर सके और ब्लॉक बाधित न हो। उड़ीसा का पीपली शिल्प को एप्लिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें बेस कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना शामिल है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई। जवाहरात का कार्य हस्तशिल्प की श्रेणी में आता है। राजस्थान की हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम राजस्थली ब्रांड से विपणन करता है, जो जयपुर में स्थित है। हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम की स्थापना की गई। हैंडलूम मार्क शिल्पकला की प्रामाणिकता बताता है। जिस वस्त्र पर यह मार्क लगा होता है, इसका अर्थ है कि वह कपड़ा 100% हथकरघा का बना हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1983 से हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रपति ने जयपुर में अप्रैल 1993 में जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन किया। राजस्थान में लाख उद्योग का प्रमुख केंद्र जयपुर व जोधपुर में है तथा उदयपुर में लाख से बनी वस्तुओं, मोकड़ी, चूड़ी का निर्माण सर्वाधिक होता है। बांसवाड़ा का चंदू जी का घड़ा तथा डूंगरपुर का बोड़ी गामा स्थान तीर कमार निर्माण के लिए विख्यात है। राजस्थान के सीकर जिले की भंवरी देवी को फड़ कथन कला के पुनः जीवन दाता के रूप में जाना जाता है। शेखावटी फर्नीचर विशेषतः शीशम लकड़ी का बना होता है। विकास के लिए फैशन, खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने से संबंधित योजना है, जो वर्ष 2008 में शुरू की गई। आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। इराक के शाह अब्बास ने जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह को एक अद्वितीय गलीचा भेंट किया, जो वर्तमान में जयपुर के राजकीय संग्रहालय में स्थित है। राजस्थान में गलीचा मुख्य रूप से जयपुर, बीकानेर, अलवर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू तथा टोंक आदि जिलों में निर्मित किया जाता है। राजस्थान के कोटा व बारा में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य टाई एवं डाई प्रकार का है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदकी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। राजस्थान में सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है, उसे जरदोजी का कार्य कहा जाता है। इसमें जो सुनहरे तार का प्रयोग होता है, उसे कलाबत्तू कहा जाता है। भरत, सूफ, हुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित है। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कारीगर सिलावट कहलाते हैं। सफ़ेद संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर में, काले संगमरमर की मूर्तियाँ तलवाड़ा बांसवाड़ा में, सोमपुरा जाति सोमपुरा शैली स्थापत्य के लिए जानी जाती हैं के द्वारा तथा लाल पत्थर की मूर्तियाँ किशोरी गांव थानागाजी अलवर में बनाई जाती हैं। जोधपुर की कशीदादार मोजड़ी जूतियाँ व जयपुर की नागरी नागर जूतियाँ, भीनमाली जालोर की जूतियाँ विशेष प्रसिद्ध है। जूते अथवा जूती के लिए जरबा, पैजार, पगरखी, पकरखा, मोचड़ी आदि शब्दों का प्रयोग होता है। विवाहोत्सवों पर वर वधू के लिए बनने वाली जूतियाँ चोबवाली कहलाती है। इस पर जरी का काम होता है। दूल्हे की जूतियाँ बिनोटा कहलाती है। बड़ू परबतसर डीडवाना कुचामन जिला पूर्व नागौर में बनने वाली कशीदा युक्त जूतियों की एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा UNDP के तहत चलाई जा रही है। मिट्टी की मूर्तियों व बर्तनों को, जिस पर मुख्य रूप से लोक देवता व देवियों की प्रतिमाओं का चित्रण
किया जाता है को आग में पकाकर मजबूत बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं। इस कला का प्रसिद्ध केंद्र मोलेला राजसमंद बू नरावता मुंडवा तहसील नागौर है। इसी प्रकार हरजी गांव आहोर तहसील जालोर के कुम्हार मामाजी के घोड़े बनाते हैं। मारवाड़ में ऊँट के बच्चे को तोड़ियो कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बहुत बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, उसे बाखला कहते हैं। जसोल गांव पचपदरा तहसील बालोतरा पूर्व बाड़मेर बकरियों के बालों से बनने वाली जट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। जिरोही बाकला व गंधा जट पट्टी उद्योग के नाम हैं। रूपाहली और सुनहरी स्वर्णिम छपाई राजस्थान के किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ और कोटा में प्रसिद्ध है। राजस्थान की बांधनी साड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। मिट्टी व पत्थर कला पोट्री मिट्टी के बर्तन बनाने की कला यह राजस्थान का प्राचीन और परंपरागत हस्तशिल्प पोट्री को लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। नीला मुड़िया हरा रंग प्रयोग किया जाता है। 25 रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। इससे मुल्तानी मिट्टी हरा कांग आदि के बर्तन बनाए जाते हैं। यह मूल रूप से ईरान की कला है। इस कला को भारत मान अकबर के काल में लेकर आया। सर्वाधिक विकास सवाई राम सिंह के काल में हुआ। प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत सीकर के 1974 में पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद व बस्सी चित्तौड़गढ़ मिट्टी की मूर्तियाँ खिलौने बर्तन व सजावटी सामग्री बनाने की कला टेराकोटा कहलाती है। प्रसिद्ध कलाकार मोहन लाल हैं। पश्चिमी राजस्थान में बनाए जाने वाले बड़े मटके मूण कहलाते हैं। पेपर मेशी जयपुर इसके लिए नीली पीली मिट्टी एवं हरे भूरे पत्थर के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। इसे कुट्टी मिट्टी भी कहते हैं। जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ पेपर मेशी का इस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। देवा कला प्रतापगढ़ कांच पर सोने चांदी का चित्रांकन प्रसिद्ध कलाकार नाथूजी सोनी है। काष्ठ कला लकड़ी पर चित्रांकन की शैली काष्ठ कला कहलाती है। यह कला बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध कलाकार प्रभात जी हैं। कावड़ चित्तौड़गढ़ यह एक मंदिर नुमा लाल रंग की काष्ठ कला है, जिसमें कई होते हैं और सभी पर देवी देवताओं के नाम चित्र होते हैं। कावड़ को चलता फिरता देवधर कहा जाता है। बेवाण चित्तौड़गढ़ बस्सी यह एक प्रकार का काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला 3 ओर से बंद होता है। राजस्थान में जल झूलने 11 को भगवान की सवारी निकाली जाती है। कठपुतली उदयपुर भाट एवं नटों द्वारा कठपुतलियाँ नचाई जाती है। राजस्थान इस कला का जन्मदाता है। यह आड़ू की लकड़ी की बनती है। राजस्थान के किले व महलों में कठपुतलियाँ नचाई जाती है। बाजोट चित्तौड़गढ़ बस्सी लकड़ी की कलात्मक चौकी जिस पर पूजा सामग्री रखी जाती है। दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में है। दाबू का अर्थ दबाना। रंगाई पुताई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है उसे लुगदी दाबू से दबा देते हैं। अन्य स्थान मोम का दाबू सवाई माधोपुर, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर, गेहूं के बींदण का दाबू बंगरू सांगानेर जयपुर में है। अजरक प्रिंट मलिर प्रिंट बाड़मेर में। अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंग का प्रयोग मुख्यतः इस कला में कपड़े पर ठप्पे की छपाई की जाती है। मलिर प्रिंट में मुख्यतः काले या कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है।
उस्ता कला, मूनबाती कला, बीकानेर ऊँट की खाल पर चित्रांकन की विशिष्ट शैली। यह कला मूल रूप से ईरान की कला है। पर्रिया, दशमिक या ईरान, यह कला बीकानेर के राय सिंह लेकर आए। प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद हिसामुद्दीन, इस कला के वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद हैं। नमदे टोंक, खेल की सामग्री। हनुमानगढ़, कोफ्तगिरी, जयपुर की, इस कला में लोहे की वस्तुओं पर सोने चांदी का चित्र किया जाता है। मीनाकारी, जयपुर, इस कला को लाहौर से जयपुर मानसिंह प्रथम लेकर आए। कपड़ों पर की जाने वाली कलाकारी। सांगानेरी प्रिंट जयपुर की प्रसिद्ध है। लहरिया साड़ी, जयपुर राजस्थान में 5 रंग का लहरिया प्रसिद्ध है। सूट की साड़ी जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। गोटा, जयपुर। बगरू, जयपुर, कपड़ों पर बेल बूटी की छपाई, बगरू, जयपुर। लाख उद्योग, पाव रजाई, जयपुर। लाख के चूड़े, जयपुर, लाख की बनी चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। बादला, जोधपुर, जिंक से बनी बोतलें जिन पर कपड़े की परत चढ़ाई जाती है, पानी ठंडा रहता है, बादला, जोधपुर। बंदेज साफा, जोधपुर। मोजड़ी, जोधपुर, खाल्या मोजड़ी, छोटे बच्चे की जूतियाँ। बिनोटा, दूल्हे की जूतियाँ। सपाटा, दुल्हन की जूतियाँ। चुनड़ी, जोधपुर। हाथी दांत के चूड़े, जोधपुर। जटपट्टियाँ, जसोल, बाड़मेर, बकरी के बालों से बने होते हैं। जटपट्टियाँ, जसोल, बाड़मेर। रामदेव जी के घोड़े, जैसलमेर। राजस्थान में हस्तकला का प्रसिद्ध केंद्र बोरनाड़ा, जोधपुर में है। लोहे के औजार, नागौर। पिछवाइयाँ, नाथद्वारा राजसंबंध, कलाकार नरोत्तम नारायण शर्मा। पिछवाइयाँ, नाथद्वारा राजसंबंध, कलाकार नरोत्तम नारायण शर्मा। लकड़ी के खिलौने उदयपुर के प्रसिद्ध हैं। रामकड़ा उद्योग, गलियाकोट, डूंगरपुर में। इस कला में सोप स्टोन, घिया पत्थर को तराश कर खिलौने बनते हैं। मिरर वर्क, जैसलमेर। पेच वर्क, शेखावटी क्षेत्र। मसूरिया साड़ी, कैथुन, कोटा। तलवार उद्योग, सिरोही। गलीचे, जयपुर। दरी उद्योग, टाकला गांव, नागौर। ऊनी कंबल, बीकानेर। भुजिया पापड़, बीकानेर। मेहंदी उद्योग, सोजत पाली। बाखल, मारवाड़ क्षेत्र। ऊँट के बच्चे को टोडियो कहा जाता है, जिसके मुलायम बालों को काटकर सूत के धागे के साथ मिलाकर कपड़ा बनाया जाता है, जिसे बखल कहा जाता है। गुलाब की खेती, पुष्कर, अजमेर में। चेती गुलाब की खेती, खमनोर, राजसमंद में। फड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा का जोशी परिवार प्रसिद्ध है। कपड़े पर देवी देवताओं की गाथा फड़ कहलाती है।